तो अच्छा करें, परमात्मा करें, बुरा क्यों सोचें। भगवान का मन से जो कर रहे हैं वो परमात्मा का, उस सत्ता का, सीम का, उसी करें। और नाता बनाएं, मन से संबंध भी बनाएं तो परमात्मा को मीरा की तरह परमात्मा का ही बनाएं। उस क्यों वो सबके अंदर है, सत्यम शिवम सबके अंदर है, सत्य चित आनंद सबके अंदर है। उससे संबंध जोड़े और वही मेरा है। मेरा कौन सा है? जो मेरे धर्म वाला है, मेरी जत है। मैं चेतन हूँ, वो भी चेतन है। मैं ज्ञानवान हूँ, वो भी ज्ञानवान है। मैं आनंद वाला हूँ, वो भी आनंद वाला है। तो जैसे में तैसा ही तो मिलेगा। जैसे में तैसा मिले, मिले नीच में नीच। पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। तो जैसे में तैसा ही मिल सकता है। तो संबंध हम किससे बनाते हैं? संबंध हम उससे बनाते हैं जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। किसे बनाया? शरीर से बनाया। शरीर से संबंध बनाया, शरीर हमारा होगा नहीं। संबंध किससे बनाया? इंद्रियों से बनाया, वो हमारा होगा नहीं, वो हमारी हो ही नहीं सकती। और संबंध किससे बनाया? रिश्ते नातों से, परिवार से बनाया, वो होंगे ही नहीं। अब होंगे नहीं तो हो सकते ही नहीं है, और हो नहीं सकते तो फिर रोगे बैठ के। ये हमारे साथ जैसा हम चाहते हैं वैसे करते नहीं है, करेंगे ही नहीं। कैसे करेंगे वो? क्योंकि वो है ही नहीं। तो मन कर्म वाणी से सदा धर्मेश भजना चाहिए। तीनों से अगर भजना हो तो एक धर्मेश को ही भजें। और उसका भजने का है उसे नाता जोड़ लेना। नाता के जोड़ने का मतलब उसे संबंध बना लेना। क्या संबंध? संबंध अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उसकी शरणागति हो जाना, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके अर्पण कर देना, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। फिर कुछ बचेगा ना। उससे क्या होगा? फिर संबंध बनाने में तो फिर भी दो रहोगे आप। अगर आप बेटा हुए, उसको पिता बनाया, तब भी दो हुए। अगर उसको भाई बनाया तो आप बहन भैया का संबंध हो गया, जहाँ भाई भाई का संबंध हो गया। अगर उसको माँ बनाया, बहुत से लोग परमात्मा को माँ बना लेते हैं कि हम तो माता की तरह पूजते हैं, तो माता अलग हो गई और बेटा अलग हो गया ना, दो रहे ना। और मित्र बनाया तो मित्र मित्र दो हो गए। और भगवान को बेटा बनाया, जैसे लड्डू गोपाल लोग रखते हैं, तो लड्डू गोपाल में लड्डू गोपाल बेटा हो गया, वो माँ हो गई, तब भी रहे तो दो ही ना। लेकिन जब तक दो रहेंगे तब तक भी तो झंझट है। तो क्या संबंध है? उसको समर्पित कर देना, चढ़ा देना। अपने आप को बचाना नहीं, सब कुछ उसको सौंप देना है, यानी अपने आप को मिटा देना है। जैसे बूंद सागर कैसे हो पाएगी? जब अपने को उसमें डाल देगी, मिटा देगी, तभी तो सागर होगी। बूंद कहेगी कि मेरा संबंध है, भी मैं तो समुंदर से आई हूँ, समुंदर मेरा बाप है और मैं उसकी बेटा हूँ। बूंद ये कहे तो बूंद अलग रहेगी, सागर अलग रहेगा, बाप और बेटे दोनों अलग अलग रहेंगे। एक तो नहीं हो सकते। तो एक नहीं हो सकते तब तक बाप वाली ताकत तो आएगी नहीं आएगी ना। सारा तो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगी, ताकत भी मिल जाएगी, ऊपर से हौसला भी हो जाएगा। लेकिन जब बूंद सागर में चली गई और सागर ही हो गई, तब वो बूंद तो नहीं रही पर सागर तो हो गई। तो ये है समर्पण का समय, सौंपना अपने आप को। ठीक है, जिसने सौंप ही दिया, साधन लगा ना आपको, तो जिसने उसको सौंप दिया वो तो उसके साथ एक हो जाएगा, दो रहेगा नहीं, इधर वाला नहीं रहेगा। फिर करने न करने में कभी नहीं उलझना चाहिए। करने न करने में कभी नहीं उलझना चाहिए। मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो पूजा पाठ नहीं करूँगा, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करूँगा, मैं तो किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं तो बुरे कर्म नहीं करूँगा, जब मैं अच्छे कर्म नहीं करूँगा, मैं वही यज्ञ नहीं करूँगा, मैं तो किसी को मानता नहीं हूँ, मैं तो किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। नीरे पंथ चल रहे हैं ना, किसी को प्रणाम नहीं करते, किसी को मत्था नहीं, किसी आगे झुकते नहीं, किसी का लेन देन नहीं करते, किसी को सिवार नहीं देते। क्यों कहते? इसमें तो बंधन हो जाएगा। क्या बंधन हो जाएगा? तो ना करने वाला कौन है? और कहेगा मैं ये करता हूँ, मैं व्रत करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं पाठ करूँगा, मैं स्मरण करूँगा, भजन करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं पुण्य करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं बुरा। जब करने में लगा रहा तो भी उलझ जाएगा। न तो करना है ना न करना। जिसने सौंप दिया, जब जिंदगी का भार ही उसके हाथों में सौंप दिया, वो जो कराएगा करा लेगा। वो अच्छा भजन कराएगा तो भजन हो जाएगा, वो सेवा कराएगा तो सेवा हो जाएगा, वो कहते हैं विश्राम करो तो विश्राम हो जाएगा। कराता है वो। रोग आता है ना, रोग क्या कराता है? रोग में भगवान विश्राम कराता है। वैसे तो हम विश्राम करेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। अगर ये शरीर हो स्वस्थ
मेरे को पता है, एक बार मेरे को यहाँ 1.5 महीने जब शुरू में बुखार हुआ था, आपको शायद याद होगा, मैं पड़ा रहता था मच्छी पे, 1.5 महीने लगातार बुखार रहे थे। जो शुरू में लक्ष्मी नारायण जी सरपंच बने थे तब की बात है। तो 1.5 महीने तक मच्छी पे सुता रहता, सब काम को बंद हो गया। तो गुरुजी हंसते थे जोर से। गुरुजी कहते अब कर ले काम, सुबह से लेके शाम तक ये लगे, अब कर काम, ये कर लूँ वो कर लूँ। भगवान कहते जब भगवान विश्राम ऐसे देता है, जब ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा हाई तोबा मचाओगे नहीं, तो भगवान रोग दे देता है। ले रोग ले दे, अब पड़ा रहे मच्छी पर, अब कर विश्राम, अब तो विश्राम करेगा, इतने दिन तो बहुत बाज रहा था। तो परमात्मा विश्राम करवाता है। फिर जब ज़्यादा मैं करते हैं, हम ज़्यादा उस संसार में उलझते हैं, तभी वो फिर कोई न कोई किसी न किसी रूप में वो स्वयं ही आता है, फिर वो विश्राम कराता है। और सभी के साथ कराता है, उनके नहीं, हम आपको सभी को कराते हैं, उनकी क्या बात है, सारा को कराते हैं, किस पे नहीं आती। हम तो अपने कह रहे हैं, हमको भी 1.5 महीने रखा था सुला करके, ज़्यादा हो तो गुरुजी हंस रहे थे, खूब हंसते थे कि ज़्यादा काम लोगे तो ऐसे ही होगा। भगवान विश्राम दिलाते हैं, तो लिमिट से सब चीज़ करते हैं तो वो नहीं है। शरीर के धर्म है तो कम बढ़ होते रहते हैं, पर कर्तापना मैं कर रहा हूँ और मैं नहीं करूँ, दोनों ही कर्तापन है। अगर कहा कि मैं करने वाला हूँ तो भी बंधन है, अगर कहा कि मैं नहीं करूँगा तो भी बंधन है। मैं तो खड़ी रही ना, मैं तो दोनों में बराबर ही खड़ी है। तो मैं को ही तो खत्म करना है भी, न तो मैं न करने वाला, न मैं करने वाला, मैं दोनों ही नहीं हूँ। कौन है? वही है, परम सत्ता ही है जो कुछ कराएगी, उसी से सब हो रहा है। अच्छा, सुबह रात को सो गए आप, सोने के टाइम में तो आप कहते हो कि मैं सो गया, चलो सो गए आप, क्यों जाग रहे थे। अब जब गहरी नींद में सो गए तो आपको उठाया किसने था? उठाया ही नहीं कोई, पड़े रहो बे उसी में, अकेले हो जहाँ कोई ना हो, वहाँ भी तो आदमी उठता है ना, तो कोई तो उठाता है उसको, कोई तो बैठा है उठाने वाला। और गहरी नींद में पड़े रहते और पड़े ही रहते, सदियों में बीत जाती, पता नहीं क्या क्या, जब तक जगते इधर जग के उठते तो मालूम पड़ता है कि बाल बच्चे घर परिवार वो कोई रिश्तेदार बचा ही नहीं है, सब चले गए, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बीत गई है। तो क्या होता? तो जगाने वाला है कोई ना कोई, तो वो जगाया तो उसी ने ना, नहीं तो पड़े ही रह जाते। तो सब इसी प्रकार वो हर जगह काम वो करता है, शक्ति भी वो देता है, सोचने की शक्ति भी वो देता है, कर्म करने की शक्ति भी वो देता है, सत्ता उसी की सत्ता से सब हो रहा है। अगर वो सत्ता न हो तो पूरी फिर इसके पास कुछ भी रहेगा नहीं, कोई शक्ति इसके पास नहीं है। तो करने न करने में कभी नहीं उलझना चाहिए, करने और करने में कभी उलझना नहीं चाहिए। कर्ता अकर्ता कौन है सम्यक समझना चाहिए, कर्ता अकर्ता कौन है सम्यक उस समझना चाहिए। सम्यक कहते हैं जैसे का तैसा, जो का त्यों समझना चाहिए। समझने में फर्क होता है हमारे यहाँ, हम हर चीज को कुछ ना कुछ लगा करके देखते हैं, जैसी है वैसी नहीं देखते उसको, ठीक है ना। जैसे मान लो अब आपने क्या देखा, इतने लोग बैठे हैं, हम इतने लोगों में से बैठे जो है, तो उनका सबका क्या है, सब लोग हर चीज को एक दृष्टि से थोड़ी देखते हैं ना, सबका देखने का ढंग अलग अलग है। मान लो एक पेड़ ही है, पेड़ को हमने देखा पेड़ तो हरा है, दूसरे देखा पेड़ के पत्ते ऐसे कुछ पीले हो गए, अब किसी ने पीला भी देख लिया, इसकी टहनी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। अब कोई टहनी देख रहा है इसका, कोई इसकी उम्र ही देखने का, ये पीपल बहुत पुराना है, अब वो उम्र ही देख रहा है भी कितना पुराना है। फिर ये किसने लगाया था, लगाने वाला कौन है, अब उस पे चली गई निगाह। फिर किसी ने कहा ये तो मेरे दादा ने लगाया था, अब उसमें मेरा दादा आ गया बीच में, ठीक है ना है। फिर कह लगाया तो तेरे दादे ने था, पाड़ा तो मेरे दादे ने था, पानी किसने डाला, और कहते हैं पानी इसके दादे ने डाला और लगाया इसके दादे ने, कि फिर इसको चढ़ा इसका चौंतरा किसने बनाया था, वो तो मेरे बाप ने बनाया था। अब तीसरा ही आ गया। अब चीज एक ही है पर हर आदमी अलग अलग देखने लगे। फिर कहते हैं कितना ही हो है तो गंदगी पूरे दिन पत्ते ही पत्ते गिरता है, बुरा गंदगी तो फैलाता है। जब देखो जब पत्तों का ढेर लग जाता है, कितनी सफाई करो, गंदगी पैदा कर देता है। फिर पक्षी कितने आते हैं इस पर, एक तो कहता है जी पक्षी आते हैं बहुत बढ़िया अच्छे लगते हैं, तोता बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, ये बोलते हो, कहते हैं पूरे दिन काँव काँव लगाए रखते हैं, क्या है ये, एक ही चीज है ना।
लेकिन कितने लोगों ने कितनी दृष्टि से देखी, चीज एक ही है, लेकिन कितने उसमें राग और द्वेष, कितने भेद कर दिए। तो भेद वो उस दरख्त में है कि हमारे अंदर है? भेद अपने अंदर है। जिसके अंदर जैसे भाव थे उसी ने उसमें भाव लगा दिए। एक ही होता है। संत एक बार निकल करके जा रहा रास्ते से, ये कहता है जी एक का मन हुआ, अब जिसके भाव है वो दूर से हाथ जोड़ लेगा, संत भगवान के रूप है, भगवान भेज के दर्शन हो गए, चलो आज शुभ दिन है, अच्छा दिन हो गया, दर्शन हो रहा। एक जिसके भाव नहीं है वो कहे हूँ फिर भिखारी मांगते है। हाँ, अब अलग अलग भावना है, किसी को जलन होगा वो गाली भी निकाल देगा। कोई देख करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, भगवान के दर्शन हो गए, और कोई उसी को देख करके जल भुन जाता है, आग लग जाती है अंदर, ये कहां से मथे लग गया। अब वो तो एक ही है, सन्यासी तो एक ही है, वो अपनी मस्ती जा रहा है, ना तो उसको जलन वाले से मतलब और ना खुशी वाले से मतलब, वो अपनी मस्ती में जा रहा है। लेकिन सोचने वाले अपने अपने क्या सोच रहे हैं, एक जने हर जगह सोचेंगे। एक आदमी पूजा के लिए आ गया, खुशी हो रही है, ऐसे सत्संग से हर एक की अपनी भावना से सम्यक नहीं देखते हम। सम्यक मैंने जैसे का तैसा नहीं देखते। जैसे का तैसा कब दिखेगा? जब मन शुद्ध होगा। मन बिल्कुल शुद्ध होगा, शीशे बिल्कुल, शीशा अगर साफ है तो जैसे का तैसा चेहरा दिखेगा। अगर शीशे में गड़बड़ है, शीशा टूटा फूटा है, शीशा टेढ़ा मेढ़ा है, शीशा में कचरा आया हुआ है, शीशे के ऊपर कालिश लगी हुई है, धूल मिट्टी है, इतना ही फर्क पड़ता ही चला जाएगा। तो मन के अंदर जितने हमारे कचरे भरे हुए हैं, मन के अंदर जितने दोष हैं, वो दोष हम दूसरे पे लगा देंगे। है? एक ही बात है, घर में महिला एक ही होती है घर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो पति के लिए पत्नी होती है, लेकिन बेटे के लिए तो पत्नी नहीं है। बेटे के लिए तो माँ ही है और भाई के लिए बहन है। अब भेद किसके है? किसी के लिए मौसी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, किसी की दादी है। अब सारे के महिला तो एक ही है, लेकिन कितने रूप बदले, अपनी अपनी दृष्टि के सभी रूप बदल गए। और जिसकी दृष्टि खराब हो, पत्नी तो सिर्फ पति के लिए होती है, दूसरे किसी का अधिकार नहीं है पत्नी के रूप में देखने का, नहीं है ना। और जो दे तो वो दोष हुआ ना, वो तो दृष्टि का दोष हुआ। तो वो दोष क्या है? मन का दोष है। वो मन की भावना से दोष को लगा लिया, और दोष खुद का है। तो अपने दोषों को हम लिया करके जैसी जो चीज है उसको वैसा ही नहीं देखते। अगर एक बेला को मेला की तरह देखें तो मन में कोई विकार है क्या? एक पुरुष को पुरुष की तरह देखो तो कोई विकार है? आदमी आदमी है बस, स्त्री स्त्री है, क्या विकार? कोई विकार नहीं है। तभी तो कहते हैं, जिससे ने कहा मेरे प्रभु के राज्य में वो प्रवेश होता है जो बच्चे की तरह, ये बच्चे का मन होता है। बोला बच्चे के सामने कैसी भी हो स्त्री निकल जाए उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई उसके मन में राग द्वेष पैदा नहीं होंगे, कोई इच्छा वासना पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसका शुद्ध मन है, मन निर्मल है, अभी कोई उसे दोष है ही नहीं। तो अगर जितने मन के अंदर दोष होंगे, मन का शीशा जितना ही खराब होगा, उतने ही बुराइयां मन के अंदर आ जाएंगी। चीज एक ही है, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अंदर वाला ही गड़बड़ कर रहा है सब। तो भगवान कहे सम्यक समझना चाहिए, क्या करता अकर्ता कौन है? करता भी वही है, अकर्ता भी वही है। परमात्मा ही अकर्ता है, वो सब कुछ करके भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, अकर्ता ही रहता है। देख लो, भगवान ने कभी अपने पे दोष लिया है कि मैंने ये कर दिया? कभी उसके हाथ पैर शरीर आंखें कभी देखे आपने? कहीं भगवान को करते हुए देखा आपने? नहीं देखा। और बिना उसके हो भी नहीं सकता, बिना उसकी सत्ता से पत्ता हिल नहीं सकता। शक्ति तो उसी की है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि सामने आता ही नहीं है। हम कुछ नहीं करते तो भी चौड़े होके सामने खड़े हो जाते हैं, फोटो में नाम हमारा ही आना चाहिए, हमने किया है, झंडा हमारा ऊपर लगना चाहिए, ये काम मैंने किया है। और काम बिगड़ जाए तो शोभा नहीं बना देंगे, हमने तो इसको बोला था ऐसे मत कर, इसी ने कहा था, ये रह इसने दी थी, मैंने थोड़ी किया ये, मैं तो सही कर रहा था, इसमें बीच में आकर के इसने काम खराब किया, फिर दूसरे पे लेके जाएंगे। तो सारे सबसे छूटने का एक ही उपाय है, कर्ता अकर्ता कौन है इसको समझ लो, कि कर्ता कौन है अकर्ता कौन है। कर्ता भी वही है, कर्ता भी है, दोनों वही है, मैं तो हुई नहीं बीच में। तो सम्यक उसको देखिए, सम्यक मैंने सही सही देख लो, सही शुद्ध दृष्टि से, निर्मल दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से देख लो कि एक परमात्मा सदगुरु के अलावा कोई कुछ करने वाला है ही नहीं, मेरी बैत तो झूठी है, ये बात स्पष्ट रूप से हो जाए। तो क्या कहते हैं फिर? मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन बंधन करे।
मोक्ष का दाता कौन है? शुद्ध मन। शुद्ध मन दाता मोक्ष का। अगर मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, मन के लगाव, मन की बंदियां, मन की रस्सी टूट गई, तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। स्मृति उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है कि मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन से आपने बंधन डालिए तो बंधन है, मन से छूट गए तो छूट गए। क्या है? आपके रिश्ते क्या हैं? मन से तो है। जिसको रिश्ता मन से मान लिया तो रिश्ता है, और मन से तोड़ दिया तो पति पत्नी के फेरे भले साथ डले हों, अग्नि के बार बार खूब मंत्र पढ़े हों, पंडित जी ने खूब ताकत लगा करके घने शुद्ध अच्छे शुद्ध मंत्र पढ़े हों, अग्नि भी रखी, लोटा भी रखा, गवाही भी, सारा कुछ किया, और पत्नी ने कह दिया मन से भी मैं तो तुमको पति मानती नहीं है, और पति ने कह दिया पत्नी को कि मेरा तो तुम्हारे साथ मन ही नहीं है, तू मेरी पत्नी है ही नहीं, मैंने तुम्हें मन से माना ही नहीं है। अब वो फेरे क्या काम आएंगे बताओ? वो मंत्र और फेरे किस काम के हैं? और क्या करेंगे रिश्तेदार और ढोल नगारे वाले, क्या करेंगे बैंड बाजे वाले, सारे फेल हो जाएंगे ना। संबंध किसे? कोई से ना हो, और कोई ढोल नगारा, कोई कुछ नहीं, और मन से एक दूसरे को मान लिया तो हो गया संबंध। एक मंत्र ही ना पढ़ो, फिर एक मंत्र भी मत पढ़ो, तब भी पति और पत्नी का रिश्ता मन से है। ठीक है? ऐसे भाई बहन का रिश्ता, अगर बहन भाई को मानती है मन से और भाई बहन को मानता है तो रिश्ता है। बेटी अगर बाप को मानती है, बाप बेटी को मानता है तो रिश्ता है मन से, तो संबंध है। मित्र मित्र को माने तो संबंध है। ऐसे गुरु शिष्य का भी, शिष्य गुरु के प्रति अगर भाव ही नहीं है, मन ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, तो फिर किस बात का शिष्य है? वही नहीं है। आपको रस्सी थोड़ी है बांध के भी गुरु जी ने रस्सी डाल दी गले में, चले के भले करके सीधे पे रहो। भावी तो है, संबंधी तो है। किसके संबंध है? मन के संबंध है। ये संबंध किसके हैं? मन के हैं। मन से हमने माना तो मन के संबंध है। ऐसे हर जगह पर मन से जो चीज मान लोगे वही चीज पैदा होने लगेगी। मन से जो चीज मान लोगे वही चीज पैदा हो जाएगी। मन में जो चीज आप धारण कर लोगे रात को वही प्रकट हो जाएगी, सपनों में वो प्रकट हो जाएगी, दुनिया में दिखने भी वही लगेगी। आप दुनिया में क्या चीज देखते हो? जो दुनिया में होती है बात वो थोड़ी देखते हो। दुनिया में क्या चीज देखते हो? जो दुनिया में होती है वही देखते हो। दुनिया में जो होती है वो नहीं देखते हम, जो हमें देखना होता है वही देखते हैं। दुनिया में तो बहुत कुछ। आप बाजार में जाती हो ना, जब आप बाजार में जाओ तो आपको पूरे बाजार में क्या चीज दिखेगी जो आपको खरीदनी है? अगर आपको सूट देखना है तो पूरी बाजार के अंदर कपड़े वाली दुकान दिखेगी, कपड़े वाले अलावा और कोई दुकान नहीं दिखेगी। अगर आपको सोना खरीदने के लिए जाओगे, जब अंगूठी या कोई भी गहना नाक का कान का, तो फिर कपड़े वाली दुकान और सब्जी वाली दुकान नहीं दिखेगी, फिर सुनार वाली दुकान दिखेगी। और जब बीमार होते हो, ना सोना लेना ना कपड़ा लेना, दवाई लेनी है, फिर सारे मेडिकल फिर मेडिकल डॉक्टर मेडिकल दिखेंगे, ये हॉस्पिटल है, ये दवाई की दुकान है, दवाई यहाँ मिल जाएगी, फिर वो दिखेंगे। और जब कुछ नहीं लेना और सब्जी लेनी हो तो ना कोई मेडिकल को देखे, ना कपड़े वाले को, ना सुनार को, भले पास में से निकल जाए, सीधी निगाह सब्जी पर जाएगी। सब्जी की कौन कौन सी सब्जी है, कैसी कैसी सब्जी है, ताजी कौन सी है, ताजी नई सब्जी कौन सी आई है, फिर निगाह सारी उसी पर ही होगी। तो क्या दिखा? जो हमने देखा। और किसी के मन में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चीज लेनी नहीं है, पूरे बाजार में घुमा लिया उसको, और शाम को आगे पूछो बाजार में क्या देखा। एक बार वो जब आए थे, वो परमहंस आए हुए थे एमपी से, तो यहाँ सब लोग आए हुए थे, तो गुरुजी पास आए हुए थे। कुछ लड़के बाजार गए तो क्या उनको ही भेज दिया कि जाओ तुम भी घूम आओ, देखे आओ। अब पूरे बाजार, अब उनको कुछ लेना तो था नहीं, और इनको तो भंडारे का और कई सामान लेने थे भंडारे के लिए, तो ये तो सब सामान खरीदते रहे, खरीद के शाम को आ गए। गुरुजी ने कहा, हाँ कहो सत्य प्रकाश, क्या बाजार में क्या देख के आए? कि गुरुजी कुछ नहीं देखा। कोई इच्छा ही नहीं तो क्या देखना था? इच्छा होती तो वो चीज को देखते हैं। यहाँ से मोड़ी जाते हैं बहुत बच्चे, बीच में नहर पड़ती है, उनसे पूछा नहर में पानी था क्या? पता ही नहीं पानी था कि नहीं, ऊपर से निकल के आया नहर कैसे, और पानी का पता नहीं पानी है कि नहीं उसमें। अरे वही अगर पानी खुद को पानी की बारी होती, जब पानी लगाना होता तो वो बिना देखे बगैर निकलता नहीं, वहां से देखे निकलता। तो हम क्या चीज देख के आते हैं?
अगर हम संसार में बुराई देख के आते हैं तो हम बुराई देखना ही चाहते हैं। अगर किसी में बुराई दिख रही है हमको तो उसका मतलब है कि हम बुराई देखना चाह रहे हैं, तभी तो दिख रही है। अगर किसी में गुण देख रहे हैं तो हम गुण देखना चाह रहे हैं, हमारी दृष्टि गुण वाली है तभी तो गुण दिख रहे हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाह रहे हैं तो हम अच्छे हैं तभी तो अच्छे देख पाएंगे। अगर हम बुरे हैं तो हम बुरे ही देखेंगे। तो जो भी बाहर रंग दिख रहे हैं, काला धुला पीला रंग बिरंगी जो दुनिया दिख रहे हैं, उसके कारण हम ही है। जो हम देखने रहे हैं जो सतरंगी दुनिया है, और देखना नहीं जाए तो कोई रंग नहीं है दुनिया में, सब साफ है, छुट्टी है। एक भगत के लिए क्या है संसार, एक भगत के लिए संसार क्या है। गोपियां क्या कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई। गोपियां कहती है जहां देखती हूँ वहां श्याम ही श्याम दिखता है, श्याम ही श्याम दिखता है। दूध निकालती हूँ तो बाल्टी में दिखता है, गऊ के पास जाओ तो गऊ में ये दिखता है, थनों में देखती हूँ तो थनों में ये दिखता है। वो कहती है माखन निकालती हूँ तो माखन में ये दिखता है। क्या करूँ, काम ही नहीं करने देता। झाड़ू में देखे तो झाड़ू में वो दिखता है, जहां देखती है वहां वही वो दिखता है। इसने परेशान कर लिया। अब उनकी दृष्टि में सब कुछ वही वो है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के अलावा। और हमारे सामने तो स्वयं भगवान खड़े हो जाएं, भगवान खुद ही आगे खड़े हो जाएं कि मैं हूँ भगवान कृष्ण मुरली मुकुट वाला, वो मैं ही हूँ। कैसे हूँ, आ गया बहु रुपया, तेरे जैसे भगवान नहीं देखे मैंने। जाता है कि नहीं, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखने वाली आँख ही नहीं है, देखने वाले मन ही नहीं है, भाव ही नहीं है, विचार ही नहीं है। जो देखा जाता है देखने वाला वो चीज ही नहीं है हमारे पास, यंत्र ही नहीं है। तो मन से जो चीज हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखती है बाहर से। तो मन शुद्ध दाता मोक्ष का। और जब मन सब चीजें देखना बंद कर देता है, बेचैनी होती है, तब क्या होता है, बेचैनी के अंदर कोई भी देखने का मन नहीं रहता, कोई भी खाने का मन नहीं रहता, कोई भी पीने का मन नहीं रहता, कुछ भी काम करने का मन नहीं रहता, किसी से मिलने का मन नहीं रहता, बाहर जाने का मन करता नहीं है, घर में भी रहने का मन करता नहीं है। कौन से कुएं में पड़े फिर, कौन से कुएं में पड़े। इसे क्या मतलब है कि मन शुद्ध हो रहा है, मन सबसे छूट रहा है। इसका यही मतलब है कि मन सबसे छूट रहा है, अब बिल्कुल अकेला ही चाहता है, शुद्ध किसी को नहीं चाहता। वो सबकी चाह खत्म हो जाना, सबसे छूट जाना, बस ये समझो मन से पार हो गए, मन से छूट गए। और जब मन से छूट जाओगे तो फिर सारे बंधन छूट गए, फिर तो मोक्ष, फिर समझो आजाद हो गए आप। बंधन किससे है, मोक्ष से है, मन से है। और जब मन के बंधन टूट गए तो फिर मोक्ष का मतलब क्या होता है, बंधनों का टूट जाना। मोक्ष का मतलब बंधन टूटना, बंधन हट जाने का नाम मोक्ष है। ठीक है, तो मोक्ष वैसे तो टूटेगा नहीं, तो फिर बेचैनी रूप में कौन आते हैं, स्वयं परमात्मा ही आते हैं। बेचैनी के